तो जय श्री राम मेरे सभी किसान भाइयों को। आज मैं एक प्रॉपर वीडियो खेती के बारे में ही बताने जा रहा हूँ, बना रहा हूँ ये वीडियो। इसमें क्या है, मैं आज खेती पर घूमने आया था अपने खेतों पर। बहुत दिन में आया, मैं कुछ 15 दिन में अपने खेतों पर घूमने आया था। लास्ट टाइम हमने दवाई दी थी, उस टाइम मैं अपने खेत पर आया था। और इन खेतों पर तो मैं आया ही नहीं, इन खेतों पर आया था मैं जब हमने सोयाबीन बोई थी, उस दिन इन खेतों पर आया था। उस दिन के बाद इन खेतों पर आज नहीं आया हूँ, जहाँ मैं आज खड़ा हूँ इन खेतों पर। और उन खेतों पर तो मैं एक दिन चला गया था दवाई दिलवाने, साथ में हमने दवाई डाली थी उस दिन। तो उसमें क्या, इन खेतों में ना हमने सोयाबीन बोने के तुरंत बाद जो दवाई रहती है अर्थटी नाम की, वो दवाई हमने इन खेतों में दे दी थी। तो उससे क्या हुआ, इन खेतों में एड़ा का तो नामो निशान भी नहीं है अभी तक, पर अब निकलने लगा है हल्का हल्का सा थोड़ा। और ना इसमें कुछ काचरिया बेल्डा, ना एक लामड़ी रहती है, वो कुछ भी नहीं है इन खेतों में। तो उस खेत में क्या है, थोड़ा एड़ा था तो उसमें हमने दवाई पहले ही दे दी थी, तो भी जाने लग गया है। और उस दवाई से थोड़ी सोयाबीन पर भी फ़र्क पड़ा है, पर वो तो फिर से चल जाएगी। पर इन खेतों में तो अभी कुछ भी नहीं है हाल फिलहाल में तो। और अगर आपको सही साट सोयाबीन चाहिए तो आपको बोने के तुरंत बाद आर30 दवाई ज़रूर छिड़कनी चाहिए। आर30 दवाई देने से क्या होता है, काचरी बेल्डा लामड़ी एड़ा ये कुछ भी नहीं होने देती है वो दवाई। और ये देखिए, जिस खेत में मैं खड़ा हूँ, इस खेत में पिछले साल पूरे खेत में लामड़ी थी, मतलब इतनी ज़्यादा लामड़ी थी। और अब देखिए आप, इस खेत में अगर अपन ढूंढने पे भी ढूंढेंगे तो भी एक भी लामड़ी का गोड़ आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि इस खेत में क्या है, हमने ये दे दी थी अर्थटी। ऊपर वाले खेत में भी, वहाँ तक है अपना खेत, उसमें भी दवाई दे दी थी। ये दोनों एक ही खेत है, पूरे खेत में दवाई दे दी थी। उस जगह से लेके वे जो पेड़ वहाँ से लेके जो इस खम्भे तक, ये इधर 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 वहाँ तक। तो इस खेतों में क्या है, हमने दवाई दे दी थी। तो इसमें तो नाम मात्र एड़ा है अभी, पर क्या है, अब 1-2 दिन में हम इसमें भी दवाई दे ही देंगे। और इसमें थोड़ा सा हल्का सा डोज इल्ली का भी दे ही देंगे अब। तो लगभग अब 2-5 दिन में सभी इल्ली का डोज भी देने लगी जाएंगे। और मैं उस खेत का वीडियो नहीं बना पाया, मैं वहाँ पर ऊपर जो खेत है जिसमें उस दिन हमने दवाई दी थी, उस खेत का एड़ा तो जा चुका है। पर उसमें कहीं जो ये बेल्डिया काचरिया है, इस पर बिल्कुल भी असर नहीं किया है इस दवाई ने। तो वो बेल्डिया काचरे की दवाई और लामड़ी, ये दवाई तो मुश्किल ही असर करती है। अब इसका तो एक ही इलाज है भाई, इसमें तो ओरने के तुरंत बाद आर30 नाम की जो दवाई रहती है वो छिड़कनी चाहिए। उससे क्या है, वो बिल्कुल भी एड़े को नहीं उगने देती, एड़ा लामड़ी काचरी कुछ भी नहीं उगने देती है वो। अब इस खेत में देख ही सकते हो आप, ये यहाँ पे तो क्या है, थोड़ी हमारे 2 बीघा जाग में सोयाबीन थोड़ी सीधी रह चुकी है, सही साट उगी नहीं। हमने प्लान किया था इसको तोड़ने का, तो फिर बोले भैया कि कुछ नहीं, तोड़ने पर भी हमारे गाँव ने जिसने डबल बुआई की उसके भी कुछ सही साट नहीं उगी। तो इस जगह से लेकर यहाँ तक 1.5-2 बीघे में हमारी सोयाबीन थोड़ी हल्की है, पर चलेगी। और भगवान की कृपा से पूरे खेतों में और तो सही साट है सोयाबीन अभी तक तो अच्छी है। अब इसमें चाहिए हमको डीएपी खाद, जो उस टाइम ओरने से पहले की ओरने के बाद हमने डीएपी खाद नहीं दिया था। तो अब आवश्यकता पड़ेगी, तो हम कल तक डीएपी खाद देना ज़रूरी है इसमें। तो हम कल इसमें ज़रूर डीएपी खाद देंगे, क्योंकि उससे क्या है, पौधा और विकसित होगा। डीएपी खाद भी देंगे इसमें। इससे ज़्यादा उस खेत में डीएपी खाद की ज़रूरत है, और खेतों में उसमें क्या है, इसमें तो फिर थोड़ी तोड़ अच्छी है, उसमें थोड़ी तोड़ ऐसी हो रही है, तो उसके लिए हमको उसमें अनिवार्य रूप से डीएपी खाद देना पड़ेगा। वो खेत है अपना 7 बीघा, तो उसमें 3 बोरी डीएपी खाद तो लगेगा ही लगेगा। 7-7.5 बीघा खेत है वो पूरा, उसमें 3 बोरी डीएपी खाद देना तो अनिवार्य रूप से। ये तोड़ देख सकते हैं आप, इसमें अभी कुछ भी नुकसान नहीं है, भगवान की कृपा से तोड़ बहुत ही सही साट है अभी तक। सभी किसान भाइयों के तोड़ सही साट ही रहनी चाहिए, क्योंकि एक किसान ही जानता है कि तोड़ कितनी मेहनत से फसल होती है। किसान के अलावा और कोई मेहनत नहीं कर सकता इसका। और ये जहाँ मंडियों में तो ऐसे ही भाव लगा देते हैं। अरे किसान से पूछ के तो देखो, एक बार किसान की लाइफ जी के तो देखो कि किसान कितनी मेहनत से फसल उगाता है।
आपको क्या, किसान वही बारिश में भी यहाँ आता है, ठंड में भी आता है, गर्मियों के मौसम में भी यहाँ रहता है ये किसान। इस खेत में आप देख सकते हो कहीं के 100 में से एक जो काचरिया के गोड़ जो रहते हैं, वो 100 में से एक मेरे को एक मिला। इतनी देर में जाके एक गोड़ मिला है मेरे को। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सही सार तोड़ है अभी तक की तो इस खेत में। और मैं आशा करता हूँ कि सभी के ऐसी तोड़ रहे। भगवान, सभी मेहनत करते हैं, सभी किसान भाई अच्छी मेहनत करते हैं तो भगवान उनको फसल अच्छी दे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और मुझे यूट्यूब और इंस्टा पे फॉलो ज़रूर कर ले। मैं आपका अपना भाई हरिओम सोंधिया, ग्राम पालडियाखेड़ी से, जिला राजगढ़। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट में बता भी दे। मैं क्या अभी 5-6 महीने से कंटिन्यू यूट्यूब पर मेहनत कर रहा हूँ और लगभग मेरे यूट्यूब पर 7,000 सब्सक्राइब होने वाले हैं। आप लोगों का प्यार ऐसे ही मुझ पे बना रहे। फटाफट से मेरे 10 के फॉलोअर करवा दे, फिर और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाता रहूँगा। अभी मेरे पास थोड़ा फ़ोन सही नहीं है तो मैं फ़ोन भी सही ले ही लूँगा। ये यहाँ से लगा के वहाँ नीचे तक, जो वहाँ तक बिल्कुल ही सही तोड़ है अभी तक तो। इधर उधर ये तोड़ देख सकते हो आप, इसमें नाम मात भी एड़ा नहीं है। आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर छाड़ा दिख रहे हैं अभी तक तो। ये अपना कुआं है जिसका मैं पहले प्रॉपर वीडियो डाला करता था। गर्मियों में मैं आता था भैंसों को लेकर जब, और गर्मियों के बाद तो बरसात में तो बहुत ही कम आने का मिलेगा। और अब क्या है, मेरे स्कूल खुल गए हैं, मेरे 12वीं भी हो चुकी है अब, तो मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो अब कॉलेज और अदर काम इस वजह से कमी बनेगी अब तो आने की। पर जब भी आऊँगा एक वीडियो अवश्य डालूँगा खेती के ऊपर। जिस दिन भी आऊँगा उस दिन ज़रूर एक वीडियो बना के डालूँगा आप सबके लिए। तो मुझे ऐसे सपोर्ट कीजिए और किसान भाई मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए। मैं ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए खेती का व्लॉग, ऐसा भी कुछ भी डेली मिनी व्लॉग जो दैनिक काम में रोज़ करता हूँ उसका भी मैं व्लॉग बना के डालता हूँ। तो मुझे ऐसे सपोर्ट कीजिए। मैं कोई अमीर परिवार से नहीं हूँ, एक गरीब परिवार से हूँ और मेहनत कर अपने सपने को हकीकत करना चाहता हूँ। जो मैंने सपने देखे हैं उनको मैं हकीकत एक दिन करके ही रहूँगा, क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ होता है। एक दिन में कुछ नहीं होता, कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ती है, सालों लग जाते हैं। जब हम परिश्रम हमारा सफल होता है और हमारी मेहनत रंग लाती है, पर लाती ज़रूर है। मेहनत करना कभी मत छोड़िए। हर कोई अपन ये सोचते हैं कि आज मेहनत कर ली, 8 दिन कर ली, कुछ नतीजा नहीं हुआ तो बंद कर दो। बंद मत करो, महीना करो, 2 महीना करो, 1 साल करो, 2 साल करो, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। इसी वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कर ले और आपकी सोयाबीन में कैसी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जय जवान जय किसान।